नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, भाग्य रेखा। देखिए, जैसा नाम है इसका, हजारों साल पहले जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा या वैदिक शास्त्र, उसमें भाग्य या भाग्य रेखा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारी दिनचर्या में रहता है, उसका भाग्य बहुत तेज है, उसका भाग्य जो है उसको कहां से कहां लेके चला गया, उसके भाग्य में ये लिखा था, उसका भाग्य खराब है। ये तरह तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में रहती हैं, नॉर्मल है। हर एक दो दिन में एक व्यक्ति जो है जरूर बोलता है, ज्यादातर बोलता हुआ दिखता है, मेरा भाग्य खराब है या मेरा भाग्य अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी बातें। भाग्य रेखा वास्तव में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हस्तरेखा में। और जन्म कुंडली में अगर कहा जाए भाग्य भाव, भाग्य भाव जन्म कुंडली मतलब हो गया कि कितनी भाई समस्या परेशानी है, दिखता है जो, उसको देखने के उपरांत या उससे पहले हम लोग देखते हैं भैया व्यक्ति का भाग्य कैसा है, चाहे हस्तरेखा में चाहे जन्म कुंडली में। आज कुछ भाग्य रेखा से संबंधित तरह तरह की भाग्य रेखा, कब होगा भाग्योदय, कितना मिलेगा उसका फल, और कैसा होगा भाग्योदय, लेट होगा या जल्दी होगा, किस एज में होगा, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। आराम से समझाऊंगा, कहीं कोई जल्दी नहीं है, बस थोड़ा समय दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आज काफी हद तक का आपको भाग्य रेखा से संबंधित या सफलता से संबंधित चीजों में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, देखिए, ये होती है जीवन रेखा और ये होती है मस्तिष्क रेखा। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा यहां सेंटर से, सेंटर मतलब ये हो गया, ठीक है, सेंटर से निकलती है, आधे से निकलती है, ये अच्छी है, खराब नहीं है। और शनि की तरफ जाती है, शनि मतलब ये उंगली की तरफ जाती है, ये शनि है, ये गुरु है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये अंगूठा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो पूरा ही शुक्र से संबंधित या जीवन को दिखलाता है। अगर ये रेखा है तो अच्छा संकेत है। एक बात, अब यहां पर एक ये रेखा है तो अच्छा संकेत है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादातर लोगों को, बहुत जो प्रैक्टिस करते हैं ना मार्केट में, जो हाथ देखते हैं, उनको भी 99% नहीं पता। अगर ये रेखा है मान लीजिए और उसके साथ में एक रेखा और है, भाग्य रेखा, एक रेखा और है, तो इतना अच्छा नहीं कहलाएगा। सिंगल रेखा है तो ज्यादा अच्छा है, सिंगल रेखा है तो ज्यादा अच्छा है। ये रेखा ऐसा नहीं है कि ये रेखा एक और बन गई तो आपका जीवन खराब हो गया, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उतना नहीं है जितना सिंगल रेखा आपको देती। एक बात, अगर इसके साथ में छोटी या बड़ी एक और रेखा है, ये वरदान है, ये धन और काम में सफलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते, नामी होते, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं भाग्यशाली। जहां पैदा हुआ वो घर बढ़ गया, ये कहीं ना कहीं इसके संकेत देता है। ध्यान से समझिएगा एक एक बिंदु। अगर एक रेखा है ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर एक और रेखा हो गई, खराब नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगर एक और रेखा हो गई छोटी या बड़ी, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बेहतर नहीं, बहुत बेहतर। छोटी का मतलब अगर यहां से छोटी है तो यहां से आपको परिणाम मिलेगा, मतलब ये हो गया कि लगभग 31-32 साल की आयु से। अगर इसके ऊपर से निकल रही है तो मान के चलिए 37-38, ये थोड़ा सा आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अब जैसे यहां से निकल रही है तो 46-47 साल की आयु से, यहां से एक और एक तीसरी रेखा आ रही है तो मान के चलिए 22 साल में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोटा मोटा मान के चलिए जो है ये अच्छा संकेत है, ये बढ़िया संकेत है। ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा शनि तक जाए, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक होता है, विलंब से होता है। 36वें साल या 35 साल की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होगा। कहीं ना कहीं उससे पहले व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक रेखा की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक रेखा है तो उससे पहले व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप महिला हैं तो अपना उल्टा हाथ देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो सीधा हाथ देखिए। ये 35 साल की आयु के बाद या 36वें साल से व्यक्ति को स्थिर करता है, ये 100% तय है, इसमें 90% वाली बात नहीं है। अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो आपका जीवन जो है 35-36 साल की आयु से ही बढ़ा होगा। धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ी होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये उंगली बुध की उंगली
थोड़ा सा ये अंदर की तरफ घूमे, थोड़ा सा अंदर की तरफ घूमे, हल्की सी, ज्यादा नहीं, बहुत हल्की नहीं तो बीमार कर देगी। ये हिस्सा आपका सामान्य उठाए, बहुत ज्यादा दबा नहीं हो, बहुत ज्यादा उठाना हो। अंगूठा आपका लंबा है तो ये कहा जाएगा 32-33 साल की आयु से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता। ऐसे लोग कितना भी कोई कुछ कर ले, उनको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते। अपनी मेहनत से ऐसे लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। ये भी खराब नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। चाहे वो व्यवसाय करे, वो चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, अच्छा संकेत है, खराब संकेत नहीं है। एक बात, इसके बाद ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ठीक है, ये भाग्य रेखा। मैं पहले भी बताया हूं, एक बार आज भी बता दे रहा हूं जिन लोगों ने नहीं देखा था। अगर आपकी भाग्य रेखा 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं काटे तो ये कहा जाएगा कि 42 साल की आयु तक आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। 2 या 2 से ज्यादा जीवन में स्थिरता नहीं आने देता है। एक बात, ऐसा नहीं है कि 42 साल की आयु से पहले आपकी दाल रोटी बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन जीवन में स्थिरता, एक कंफर्टेबल लाइफ, वो 42 साल की आयु के बाद ही स्थिर होगा जीवन, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब यहां पर बारीकी क्या है, इसको सब हटा देता हूं मैं। ये भाग्य रेखा आपकी जो है पतली है, और ये रेखाएं जो काट रही हैं ये इससे मोटी है, तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, उसमें ओवरऑल लाइफ स्ट्रगल रहेगा। चीजें जिस हिसाब से मिलनी चाहिए उस हिसाब से व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से अगर भाग्य रेखा या कोई रेखा निकले, ऐसे में कहा जाएगा 48 से 50 साल की आयु में व्यक्ति धीरे धीरे फिर जो है स्थिर होता है। उससे पहले अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये धन तो रुकेगा नहीं, बीमारियां और जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं जीवन निकल जाता है। अगर आपके हाथ में कमेंट बॉक्स में देखिए, एक चीज समझिए, जो भी रेखाएं मैं बताता हूं अपना अनुभव जरूर शेयर करा करिए कमेंट बॉक्स में, एक बात। और दूसरी चीज, कोई एक्स्ट्रा आपकी कोई रेखा आपको नहीं समझ में आ रही है या इससे संबंधित कोई रेखा नहीं समझ में आ रही है वीडियो से संबंधित, तो उसको लिख के भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ऐसे लोगों की संतान अगर कहा जाए तो ठीक होती है, अच्छी होती, काबिल होती है, भले अपने लिए काबिल हो या आपके लिए काबिल हो या दोनों के लिए काबिल हो, वो एक अलग विषय हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, एक बात। दूसरा, अगर आप अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, नीचे पट्टी पे चल रहे होंगे, 7310068143 7054578297। इन 2 नंबरों के अलावा और कोई नंबर नहीं है। इस चीज का ध्यान, मतलब ये 2 नंबर हमारी जिम्मेदारी है, इस पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो है प्रक्रिया या प्रोसेस पूछ सकते हैं और बुकिंग बना सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। बाकी और किसी नंबर की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ 2 नंबर की है। ये नंबर जो है शनि के क्षेत्र पे जाए, ये रेखा शनि के क्षेत्र पे जाए चंद्रमा से होके, ऐसे में कहा जाएगा कि जिस जगह पे शनि के, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे एक इसके ले लीजिएगा, इसके से एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। जिस जगह पे शनि के क्षेत्र में आती है यहां से व्यक्ति का भाग्योदय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ज्योतिष सीख रहे हैं या करते हैं आज, उनको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वैसे तो मेरे सारे वीडियो अच्छे होते, कोशिश ये करता हूं अच्छा बनाऊं और लोगों से हट के बनाऊं और ऐसी चीज मैं बताऊं कि जो आपने पहले ना देखी हो। 24 से 28 साल की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। 24 से 28, अमूमन 24 से 28 साल की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। एक बात, उसका कारण है ये रेखा अमूमन यहीं से ही टर्न कर जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये रेखा यहां से शनि के संपर्क में आए, ऐसे ऐसे आए, ऐसे नहीं आती है। इसलिए 24 से 28 साल के बीच में अमूमन व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा 2 फाड़ में है, ये 3 बिंदु आपके हाथ में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एक से ज्यादा माध्यमों से धन कमा सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय भी उसके साथ में कर सकते हैं, या व्यवसाय कर रहे हैं तो दोहरा व्यवसाय कर सकते हैं। 23 साल, 32 साल, 37 साल, 46 साल, 54 साल की आयु विशेष सफलता को दिखाती है। गुरु का पार्ट अगर दबा है, गुरु का पार्ट अगर दबा है तो 32 से लेके 35 साल के बीच की आयु में डिस्टर्बेंस से पैदा करेगा।
मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी आ रही है, यहां तक आ रही है, तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेहनत के साथ मिलेगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो आपका थोड़ा सा नॉर्मल, अगर ऐसे भी है, शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये भाग्य रेखा, ये चंद्रमा से एक रेखा और मंगल से एक रेखा चली जाए, मिल जाती है हाथों में मिल जाती है। घर से जहां पर भी आप पैदा हुए वहां से दूर जाके आपका भाग्योदय होगा। अगर गुरु और बुध की उंगली ऊपर से पतली है, ये उंगली और ऊपर ये उंगली अगर पतली है तो बेहद अच्छा है, सफलता का रेशियो अगर कहा जाए तो बढ़ जाएगा। अंगूठा और बुध और गुरु की उंगली, अंगूठा भी अगर इसमें शामिल हो जा रहा है, अंगूठा भी इसमें अगर शामिल हो जा रहा है तो कहा जाएगा ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ये काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और जो लोग सपना देखते हैं कि मैं विदेश जाके काम करूं, मैं विदेश जाके नौकरी करूं या विदेश जाके व्यवसाय करूं, वो वहीं पे स्थायी हो जाऊं, उनके लिए एक रामबाण है। अगर नीचे से 2 फाड़ हो गई तो ये मान के चलिए आप विदेश जरूर जाएंगे। अगर इस टाइप से रेखा इसके साथ में और बन गई तो अद्भुत है, विदेश में जाके व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सरल तरीके से मैंने कुछ चीजें आपको समझाई। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत अच्छी चीजें और मैं मुझे बतानी है आपको। बाकी आपका कोई प्रश्न है अपने हाथ से संबंधित, कोई रेखा नहीं समझ में आ रही, खासकर इस वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अपना अनुभव जो मैंने बताया, अच्छा या खराब दोनों ही मैं कह रहा हूं, उसको जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।